हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, लगभग इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और बाहर जो है कि अत्यधिक गर्मी हो रही है। और कैसे हम लोगों ने अपने पशुओं को मैनेज किया है, कैसे हमने डेयरी को मैनेज किया है, कैसे हमारे जो ये गायें हैं शांति से बैठी हुई हैं, तो करते हैं इसकी बातें आपसे वीडियो में। तो साथियों देखिए, गर्मी में बाहर कम से कम 38-39 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ अंदर गायें बिल्कुल शांति से लेटी हुई है, ना कोई हाँफ रही है, ना ही कोई ऐसा। ये आप देख पा रहे होंगे। ये अपने बच्चे तो अपने खाने पे लगे हुए हैं। तो साथियों, इसका रीज़न देखिए शांति से बैठने का, एक तो ये धुआं है पहला, क्योंकि ये धुआं से जो है कि जो उड़ने वाले परजीवी हैं, तो ये जो है कि सबको बाहर भगा देते हैं। ये मतलब धुएँ से सब बाहर ही रहते हैं, यहाँ डेयरी के अंदर नहीं आती हैं। और दूसरा साथियों, ये प्रॉपर वेंटिलेशन हमने कर रखा है, हवा के लिए पूरा हवादार कर रखा है। तो उससे क्या है कि हवा, ये धुआं जो है कि पंखे के साथ में जो हवा जब भी आती है तो चारों तरफ ये हवा धुआं फैलता रहता है, उससे ये मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। तीसरा साथियों देखिए, हम लोग लगभग 1 बजे नहलाते हैं इनको। तो उस क्या है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ये जो शेड अंदर है ठंडा रहता है। तो बाहर से जैसे टेम्परेचर अगर 39 वगैरह भी है तो भी 3-4 डिग्री कम हो जाता है। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, ये सामने से हमारी धूप गिरती है अंदर डेयरी के अंदर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे ये धूप क्या है कि यहाँ से होकर के इधर की तरफ आ जाती है, क्योंकि सूर्य हमारा सामने पे अस्त होता है पश्चिम दिशा में। तो साथियों, हमने ये इस तरफ एक ग्रीन नेट लगाई, तो इससे क्या हो गया कि ये जो सीधी धूप थी उससे गाय एक तो बच गई, दूसरा जो धूप की वजह वो छाँव हो गया इधर की तरफ से, तो इससे थोड़ा इनको आराम पड़ गया। और अगला साथियों, ये ऊपर हमारा जो टीन शेड है, और आप सभी को मालूम है कि टीन शेड में गर्मी अत्यधिक होती है। यदि बाहर अगर मैं 39 डिग्री बोल रहा हूँ तो कम से कम यदि सिर्फ टीन के हिसाब से 45 डिग्री टेम्परेचर अंदर होना चाहिए था, 5-6 डिग्री उसकी गर्माहट से। लेकिन हमने क्या किया है कि टीन शेड के ऊपर से, इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है कि चीड़ की जो सूखी जो पत्तियाँ होती हैं, जो सूखी हुई पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, तो इनको उठा करके हमने पूरे शेड में इसको फैला रखा है, मोटी लेयर बना करके। तो उससे क्या है कि वो जो धूप पड़ रही होगी तो उससे वो धूप अंदर नहीं आ रही है और शेड को ठंडा रख रही है। तो कम से कम मेरे हिसाब से यहाँ पे 33-34 डिग्री टेम्परेचर होगा, और जून माह में भी लगभग ये 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि गायें फिर भी हमारी हाँफती नहीं है। तो साथियों, यदि अगर आप भी आपका शेड पे भी अगर ऐसा धूप वगैरह आता है तो आप ग्रीन नेट लगा लीजिए। और गर्मियों में जो है कि मैनेज रखने के लिए पशु हमारा, क्योंकि गाय अगर स्ट्रेच में आ गई तो फिर हमें परेशानी होगी। एक तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, दूसरा गाय बीमार पड़ने के चांसेस हैं। और गर्मियों में वैसे भी गायें थोड़ा सर्दियों के मुकाबले कम खाना खाती है, तो एक अगर खाना भी टूट गया तो भी परेशानी हो जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि ये जो पानी है, आप ये नादों में हमने पानी भर रखा है, तो एक नाद छोड़ के एक नाद में हमने पानी रखा हुआ है। तो इससे क्या है कि गायों को जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तब वो पी लेती है। यदि इन्हें गर्माहट महसूस हुई, प्यास महसूस हुई, तो ये अपने हिसाब से पानी पी लेती है। और साथियों, साथ ही ये हमारे एक तरफ से इनको समझ लीजिए, जो मुर्गियां हैं, तो ये इसका देसी तरीका है कि डेयरी पे यदि अगर कोई, मान लीजिए पूँछ जब भी राती कोई अगर डांस चढ़ी या मक्खी मच्छर वगैरह कोई इनके बदन पे आता है और इस पर मारती है, और जब ये अंदर रहती है, यदि वो नीचे गिरेगा, अधमरा हो गया, तो ये उसे खा लेती है। दूसरा, ये बैठी रहती हैं, तो इनके ऊपर अगर कभी ऐसे मोस्टली 99% मेरे यहाँ पे कभी ये जू चीचड़ किलनी वगैरह कभी होते नहीं है। लेकिन अगर 1% हो भी जाता है तो उसका भी ये मुर्गियाँ वगैरह, बतख वगैरह आसानी से उसका सफाया कर देती है। तो साथियों, धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी।